तुम लोग बहुत देर से बहस कर रहे हो, कोई परेशानी? कल सुबह अपने होने वाली बहू सुमन को ये कंगन पहनाऊंगी। अरे चाची जी, इतने सारे पकवान, मैं तो सुगंध से ही खिंची चली आई। कुछ खास है? अरे बहुत खास बात है दीदी। क्या खास है? अरे वही तो राज की बात है, बताएं आपको? मालकिन ने हमको भी नहीं बताया है। श्याम बहादुर, सबको नाश्ते की टेबल पर बुला ले जा। जी। चाची जी, आपको ऐसे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चाची जी, मैं जानती हूँ आप आज सारे परिवार को कुछ बहुत बड़ी बात बताने वाली हैं। मुझे तो रात से ही अंदेशा हो गया था। चाय रख दो। दादी माँ, जल्दी नीचे चलिए ना, नाश्ते की टेबल पे आपका सब इंतजार कर रहे हैं। आज तो मालकिन कोई बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने वाली है। अच्छा? हाँ, आप जल्दी आइए, हमको और लोगों को बुलाना है। आइए आइए। अरे मालिक, अरे आप लोग यहाँ बैठ के बतिया रहे हैं, वहाँ मालकिन नाश्ते की टेबल पे सबका इंतजार कर रही हैं। वो सबको बता देंगे खुशखबरी, जल्दी चलिए ना। अरे मामा जी चलिए ना जल्दी। बहू, भाई अब खुशखबरी सुनाई दो। अम्मा, कार्तिक आ जाए फिर बता दूंगी। अच्छा, तो इस बात का ताल्लुक कार्तिक से है। कार्तिक भैया आपको नाश्ते पे बुला रहे हैं सब लोग। कमरे में नहीं तो कहाँ गए? छत पे होंगे, छत पे देखता हूँ। भाभी, अब बता भी दीजिए कि क्या सरप्राइज है। पता है भाभी, जब कोई बात जाननी हो या कोई बात कहनी हो और उसमें देर लग जाए ना, तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। बताइए ना जल्दी, कार्तिक को हम बाद में बता देंगे, आप अभी हमें बता दीजिए ना। विद्या जी, बस कुछ देर और, कार्तिक आ जाए फिर बता दूंगी। कार्तिक भैया, अरे जल्दी चलिए ना, मालकिन ने सब लोगों को नाश्ते पे बुलाया है। अरे पता नहीं आज वो बहुत ही खास ऐलान करने वाली है,
जल्दी चलिए ना, सब लोग पहुंच गए होंगे। अरे हम सुनने से रह जाएंगे, आप जल्दी चलिए ना। चलिए। भाभी बता भी दीजिए ना। ठीक है, बता देती हूँ। अम्मा, वो खुशखबरी ये है कि अरे माँ, लो, कार्तिक आ गया। तू आ गया बेटा। तो खुशखबरी ये है कि अम्मा, मैंने अपनी जिंदगी में एक सुंदर सपना देखा और बहुत जल्द वो सपना पूरा होने जा रहा है। कंचन की शादी के बाद कार्तिक की शादी अपनी भाभी की बहन से माँ करना चाहती है। बहू, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हैं? कादम्बरी, तुमने तो मुझे भी सरप्राइज में डाल दिया। क्या माँ, आपने इतनी सी बात के लिए इन सब लोगों को। माँ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी, प्लीज 1 मिनट। ये क्या कह दिया तुमने कार्तिक? सबके सामने ऐसा क्या कह दिया? तेरी और सुमन के रिश्ते की बात तुमने बताने क्यों नहीं दिया? जवाब दो, बोलो कार्तिक। मैं जवाब मांग रही हूं ना कार्तिक, जवाब दो। तुम भी तो सुमन से प्यार करते थे ना, फिर? क्योंकि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है माँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ आपका दिल रखने के लिए इस रिश्ते को राजी हुई। ये रिश्ता उसकी खुशी नहीं है, उसकी मजबूरी है। अचानक तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कार्तिक? नहीं, अचानक नहीं माँ, मैं उन्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं। वो खुश नहीं। आप ही बताइए माँ, जिस लड़की की शादी तय होने जा रही है वो ऐसे गुमसुम उदास से क्यों रहेगी? अच्छा, तो ये बात है। ये गलतफहमी मुझे भी हुई थी कार्तिक, लेकिन जब मैंने सुमन से बात की ना, तब उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। उसने ये भी कहा कि मेरी खुशी उसकी खुशी है बेटा। भाई बहू, कादम्बरी ने अच्छी खुशखबरी सुनाई। देखो, एक बेटी विदा होके ससुराल चली गई, अब दूसरी बहू बन के घर आ रही है। हाँ अम्मा, कार्तिक की उम्र भी शादी लायक हो चुकी है और इस उम्र में शादी ब्याह अच्छा लगता है। हाँ, और पिंकी के चले जाने से जो घर में खालीपन आ गया वो भी दूर हो जाएगा। और अच्छा ही है ना कि चाची की भाभी की बहन इस घर में बहू बनकर आ रही है। उसे इस घर में सबसे घुलने मिलने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। हम अभी आते हैं। हाँ बेटे। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कार्तिक जी ने ऐसा क्यों किया?
माँ उनकी और हमारी शादी के बारे में बताने ही वाली थी, मगर ऐन वक्त पर उन्होंने अब बात क्यों पलट दी? मतलब वो शायद ये रिश्ता नहीं करना चाहते हैं, मगर क्यों? कहीं उन्हें हमारे और करण जी के रिश्ते का आभास तो नहीं हो गया है? हमें करण जी की मौत और की आवाज सुनकर छत पर नहीं जाना चाहिए था। हम वहां कार्तिक जी को देखकर हड़बड़ा गए थे और बिना कुछ बात किए वापस लौट आए थे। कहीं इस बात से कार्तिक जी के मन में कुछ बैठ तो नहीं गया है? गलतफहमी अपने दिमाग में मत पाल बेटा। मैंने जब भी तुम्हारी शादी की बात उससे की तो उसकी आंखों में हमेशा हाँ ही पाया मैंने। क्योंकि वो हमेशा आपको खुश देखना चाहती है माँ। मैं मानती हूँ कार्तिक, वो हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे प्यार नहीं करती। अगर तेरी शादी करूंगी तो सुमन से ही करूंगी। सुमन से अच्छी बहू तो मिल ही नहीं सकती कार्तिक। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो तुम इस बात को कभी साबित कर ही नहीं पाओगे। ठीक है माँ, अब मैं ये सच्चाई आपकी आंखों के सामने लाकर ही रहूंगा, क्योंकि ये आपके लिए, सुमन जी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अम्मा, मुझे लगता है कि कादम्बरी भाभी ने जरूर हमसे कोई बात छिपाई है। जरा सोचिए, कादम्बरी भाभी हम सबको सरप्राइज देने वाली थी, है ना? अब इसमें कौन सी सरप्राइज हुई कि वो कार्तिक की शादी अपनी भाभी की बहन से ही करेंगी? अब ये तो वही बात हुई ना, ख्याली पुलाव पकाने वाली। और जहां तक मैं भाभी को जानती हूँ, भाभी ख्याली पुलाव पकाने वालों में से नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि बात कुछ और ही थी, वो सरप्राइज कुछ और ही थी जो भाभी हम सबको बताने वाली थी। अब वो सरप्राइज क्या थी, ये तो कादम्बरी भाभी ही जाने। चलो, आखिर सबको मेरी बात समझ में तो आ रही है। तुम जिद लेकर बैठ गए कार्तिक। ठीक है, तसल्ली कर ले। मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि वो तुमसे ही प्यार करती है और तुमसे ही शादी करना चाहती है। और जब तक तुम्हें इस बात का यकीन नहीं होता ना, तब तक मैं तुम्हारी शादी की बात सुमन से नहीं करूंगी, बस। और अगर मेरे विश्वास को झूठ साबित कर दिया ना तुमने, तो मैं सुमन की शादी वहीं कराऊंगी जहां वो चाहेगी। ये मत भूलो, वो मेरी बेटी है कार्तिक। अपनी खुशी के लिए मैं उसे दुख नहीं दे सकती। सुमन, क्या सोच रहे हो बेटा? यही ना कि कार्तिक ने बात को अचानक क्यों बदल दिया? एक बात कहूं सुमन, कार्तिक बड़ा भोला है, बड़े सच्चे मन का लड़का है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कर दिया। उसे शायद ये गलतफहमी हो गई है कि तुम अंदर से इस रिश्ते से खुश नहीं हो। बेटा, वो नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती हो, इसीलिए उसने ऐसा कह दिया।
उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है माँ? पता नहीं सुमन, लेकिन वो भी तो गलत नहीं। तुम्हें याद है सुमन, तेरी डायरी जब गुम हो गई थी तब कार्तिक ने देखा कि तुम बहुत उदास और परेशान हो। इसीलिए शायद उसे लगा कि तुम दिल से इस रिश्ते को नहीं चाहती, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। लेकिन सुमन बेटा, मैंने उसे समझा दिया है कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से ही हो रही है और तुम इस रिश्ते से बहुत खुश भी हो। लेकिन बेटा, कार्तिक ने मुझसे कुछ वक्त मांगा है ये तसल्ली करने के लिए कि तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं। उसे तसल्ली कर लेने दो। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथों में सिर्फ कार्तिक का ही नाम लिखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। थैंक्स करण। तो कब चलना है लड़की देखने? तुम्हारे लिए ना। मतलब? अरे मैंने तो माँ से कह दिया है कि हम दोनों भाई एक ही मंडप में शादी करेंगे, तो फिर तुम्हारे लिए भी लड़की देख लें। मजाक मत कीजिए भैया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। देखो, माँ को भी ऐसा लगता है कि तुम हर वक्त उदास रहते हो, गुमसुम रहते हो। अगर शादी कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे तू नाराज क्यों हो रहा है? अब किसी लड़की से प्यार व्यार तो करता नहीं है ना? क्या करते हो? नहीं, अगर करते हो तो बता दो। भैया आप फिर शुरू हो गए। मैं यहाँ आपको बधाई देने आया था। शायद गलत किया मैंने। मैं जा रहा हूँ। अरे रुक, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा आपसे नाराज था भैया? मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? वो सब रहने दो और ये बताओ कि गांव वापस नहीं चलना है? गांव कौन सा भागा जा रहा है? अरे भागा नहीं जा रहा हो तो यहीं डेरा डाले रहेंगे क्या? अभी कुछ दिन तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। किस खुशी में? अरे आपको कुछ पता भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? आपको कोई महक बहक नहीं आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है। कादम्बरी भाभी जरूर कोई खिचड़ी पका रही है। तो पकाने दो ना, उनका घर है, उनकी खिचड़ी है, हमें क्या लेना देना भाई? उफ़ो, मुझे लेना देना है। जब तक मैं पूरी बात जान नहीं लेती ना, यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। गाँव भाव जाने की बात ना अपने दिमाग से निकाल देना। हाँ दामाद जी, क्या बातें हो रही हैं बिटिया के साथ? सुमन बिटिया, गुड्डी तुम्हें बुला रही है। अम्मा, एक बात कहूँ, जब अपने सारे नाते रिश्तेदार वाले जा रहे हैं, कंचन की सारी सहेलियां जा चुकी हैं, फिर ये सुमन क्यों नहीं जा रही है? कादम्बरी भाभी ने उसे अपनी बेटी क्या कह दिया? कहीं ऐसा ना हो
कि वो खुद को इस घर की बेटी मान ले। ये भी हो सकता है अम्मा, कल को उठ के ना वो घर का हिस्सा भी मांगेगी। अम्मा, जितनी जल्दी हो सके ना आप इस सुमन को इस घर से रफा दफा कर लीजिए। विद्या, तूने क्या अच्छा ना बोलने की कसम खा रखी है? जब भी बोलेगी कुछ बुरा ही बोलेगी। अरे दामाद जी, आप इसे समझाते क्यों नहीं हैं? अम्मा आप भी ना। भाई मुझे तो रसोई में काम है, आप ही निपटो। सॉरी। सॉरी नहीं भैया, अब तो आपको थैंक्स कहना चाहिए। क्यों? अरे आपकी शादी की बात जो चल रही है, अब तो सब लोग आपको बधाई देंगे, तो आपको तो सबको थैंक्स ही कहना पड़ेगा ना। मेरे जाने के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। हमेशा मुस्कुराना है तुम्हें, समझी? ठीक है माँ जी, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा और गुड्डी का भी। आप भी अपना ख्याल रखना। बड़े जिंदा दिल इंसान है विक्रम जी। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया। बात नहीं, खुशखबरी है। कंचन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे ना, उनके माता पिता को कंचन बहुत पसंद आ गई। और बातों बातों में पता चला कि फोटो देखकर लड़के को कंचन भी पसंद है। अब अगर आप लोग कहे तो मैं बात आगे चलाऊं। वो मनोहर, कंचन के दादाजी रायपुर से 2 दिन में वापस आ जाएंगे, तब बात आगे बढ़ाएं? जी, ये सही रहेगा। ठीक है, तो 2 दिन बाद बात कर लेंगे। चलो बेटा। क्या हुआ? अब बैठिए ना गुड्डी दीदी। जीजा जी गए? जीजा जी गए, पर तेरे लिए खुशखबरी है। क्या? अरे लड़के वालों पे क्या जादू किया है तूने? अरे उन्होंने खबर भिजवाई है कि तू उन्हें बहुत पसंद आई। बधाई हो कंचन। अब बस तेरा और लड़के का एक दूसरे को पसंद करना बाकी है। ऐसी बातों से तो ऐसा लगता है कि तेरी फोटो देखकर ही तुझ पे मर मिटा है। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? इससे मुझे क्या करना है? अच्छा, क्या करना है? अरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? वैसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुझे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 महीने में शहनाई गूंजेगी और मेरी प्यारी बहनियां दुल्हनियां बनेगी। माँ, माँ आप मंदिर जा रही? हाँ, क्यों? सुमन जी को भी साथ ले चलिए ना, मैं भी चलूंगा। सुमन को मैं साथ ले चलूं और तुम भी चलोगे? समझी? तो तुम मंदिर में ये साबित करना चाहते हो कि सुमन के लिए मैंने सही फैसला नहीं किया और वो तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं है। यही बात है ना कार्तिक?
झूठ को सच साबित नहीं किया जा सकता। ये मेरा विश्वास है कार्तिक कि ईश्वर ने सुमन को तेरे लिए भेजा है, और तुम देखना यही बात मंदिर में साबित होगी। फिर भी तुम अपनी तरफ से कोशिश कर लेना। श्याम बहादुर। आया मालकिन। जी मालकिन। सुमन से जाकर कह दो कि मैं उसे मंदिर ले जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। सुमन बेटा, इस घंटे को जोड़ा मिलकर बजाते हैं, जानती हो? जी माँ, गुड्डी दीदी ने हमें बताया है। मैं चाहती हूँ तुम और कार्तिक दोनों मिलकर इस घंटे को बजाओ। ताकि भगवान तुम दोनों को आशीर्वाद दे। अगर मन से किसी को अपना जीवन साथी मानते हो तभी इस घंटे को बजाना चाहिए। जाओ बेटा। आओ बेटा। हे माँ, इन दोनों को हमेशा खुश रखना। अब तो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। बेटा, सुमन तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुमसे ही शादी करना चाहती है। वो तुझे अपना जीवन साथी मान चुकी है बेटा। और अगर ये बात सच नहीं होती ना, तो मंदिर में घंटा बजाने के लिए वो अपना हाथ नहीं बढ़ाती। बचपना छोड़ो कार्तिक। तुमने मुझसे कहा ना कि माँ मुझे एक मौका दो, मैंने वो मौका भी दिया, लेकिन तुम अपनी बात को साबित नहीं कर पाए कार्तिक। मुझे एक और मौका चाहिए माँ, एक आखिरी मौका। नहीं, अब ये मुझसे नहीं होगा। माँ प्लीज, एक आखिरी बार, मैं सुमन जी के दिल की सच्चाई को बाहर लाने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। बस एक बार मेरा साथ दे दीजिए। अगर इस बार उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया तो आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूं। ठीक है,
लेकिन ये सुमन की आखिरी परीक्षा होगी कार्तिक। अम्मा, हाँ ये क्या दूधू बहू के रहते हुए आप तेल लगा रही है? अरे बहुएं क्या इंसान नहीं होती? और फिर मैं भी तो देख रही हूँ, अभी अभी तो शादी से निपटी हो, थकी हुई हो, और तुम्हें मैं अपनी चाकरी में हाजिर कर लूं? हाँ, सेवा करने से थकान नहीं होती, सुख मिलता है। लेकिन बहू अगर थकी हुई हो तो उससे सेवा करवाना दया धर्म नहीं होता है। और फिर मेरी बहुएं तो मेरी बहुत सेवा करती है। कभी कभी मैं हाथ पांव चला लूं तो तुम गुस्सा मत हुआ करो बहू। हाँ नहीं अम्मा। हाँ, अरे तुम्हें अपने मायके मिठाई भिजवानी है ना, कब भिजवाओगी? अम्मा मैं सोच रही थी मिठाई लेकर मैं खुद मायके चली जाऊं। अरे ये तो सोने पे सुहागा है। बहुत दिन हो गए मायके वालों से मिली भी नहीं, मैं आज ही चली जाऊं अम्मा। तो सोचना क्या है, आज ही निकल जाओ। ठीक है। बुआ जी। हाँ बुआ जी, ये बस की टिकट है। बस का टिकट? लेकिन मैं तो अभी नहीं, ये सुमन जी के लिए। वो 2:30 बजे की बस से वापस जा रही हैं। ओ, वो जा रही है? असल में माँ ने कहा था मुझे ये टिकट लाने के लिए, तो क्या ये टिकट आप उन्हें दे देंगी? हाँ हाँ, दे दूंगी ना, क्यों नहीं। अब चलो, देर आए पर दुरुस्त आई। भाभी को सद्बुद्धि तो आई। हाँ, मतलब पराई लड़की कब तक यहाँ रह सकती है ना? मैं उसे दे दूंगी, ठीक है? चलो इंदौर इंदौर इंदौर, बस छूटने वाला है, जल्दी चलो। चलो चलो चलो, इंदौर इंदौर इंदौर। फिर मिलेंगे सुमन। अरे वाह, तुमने तो पैकिंग भी शुरू कर दी। ये लो, तुम्हारी 2:30 बजे की बस की टिकट है, छूटनी नहीं चाहिए। हाँ जी, हमारे लिए बस की टिकट? कादम्बरी भाभी ने तुम्हारे लिए टिकट भेजी है। चलो, देर सवे तुम्हें बुद्धि तो आई। अचानक माँ ने ये बस की टिकट, क्या बात हो गई? वो क्या है ना, मेहमान घर में सिर्फ 3-4 दिन ही अच्छे लगते हैं, फिर बोझ बन जाते हैं। चलो चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ पैकिंग करने में। लेकिन बुआ। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ सुमन बिटिया, तुम जा रही हो? हाँ, और वो भी ऐसे अचानक। सुमन, तुम्हें कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। ओफो, अब पता चल गया ना। अरे मेहमान जिंदगी भर थोड़ी ना रहते हैं, आज नहीं तो कल तो उसे जाना ही था ना। हाँ, चलो चलो सुमन, जल्दी पैक करो, तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है, अगर माँ का यही फैसला है तो यही सही। चलो, देर हो रही है, चलो।
भैया। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि सुमन जी अचानक 2:30 बजे की बस से जा रही हैं? क्या? हाँ, पता नहीं क्या हुआ, अचानक उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। तुमसे उनकी कोई बात हुई क्या? नहीं भैया। जाते समय तुम्हें ही ढूंढ रही थी वो। कह रही थी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। खैर, अगर वो जाना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे। जी भैया। ये सुमन को अचानक क्या हो गया? बिना बताए, बिना मिले जा रही हैं। उनकी बस तो छूटने वाली होगी। नहीं सुमन, आप ऐसे नहीं जा सकती। तू मुझे दुखी कर रही है सुमन। पहले बताया तो होता। ऐसे अचानक क्यों जा रही है? एक ना एक दिन तो जाना ही था ना कंचन। लेकिन ऐसे अचानक जाने का क्या मतलब है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी से कहकर टिकट मंगवा ली। 1-2 दिन और रुक जाती। पागल। हम फिर मिलेंगे ना? मुझे नहीं मिलना है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे नाराजगी से विदा करोगी? अच्छा सुमन, और कोई बात नहीं है ना? किसी ने तुम्हें कुछ कहा नहीं ना? बुआ ने तो कुछ नहीं कहा ना तुम्हें? नहीं कंचन, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चलो चलो, इंदौर बस छूटने वाला, जल्दी जल्दी चलो। चलो चलो, आ जाओ। इंदौर 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 इंदौर। अच्छा चलो इंदौर इंदौर, बस छूटने वाला। रुक जाओ ना सुमन। कंचन, बस छूट जाएगी, हाथ छोड़ो। मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें सुमन। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। बस छूटने वाला, जल्दी चलो। चलो चलो चलो, इंदौर इंदौर इंदौर। आ जाओ इंदौर, बस छूटने वाला, जल्दी चलो जल्दी। फिर मिलेंगे सुमन। इंदौर वाली बस चली गई क्या? अभी 10 मिनट पहले ही निकल गई। क्या? ये लो, तुम्हारी 2:30 बजे की बस की टिकट है, छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, कादम्बरी भाभी ने तुम्हारे लिए टिकट भेजी है।
सुमन, करण जी, आप यहाँ? सुमन आप ऐसे क्यों जा रही हैं सुमन? अब मैंने तो आपकी बात भी मान ली है ना, अब आपसे सवाल करना भी बंद कर दिया। करण जी, इस तरह मत चलाइए, चोट लग जाएगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आप मुझसे कोई बात बताने वाली थी ना? आप ऐसे क्यों जा रही हैं सुमन? भगवान के लिए लौट जाइए करण जी, हमें आपको कोई बात नहीं बतानी थी। और आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपने वादा किया था ना कि तकदीर आपको जो भी फैसला सुनाएगी आप उसे मानेंगे। तकदीर का यही फैसला है करण जी। झूठ बोल रही हैं आप, और उस दिन भी आपने झूठी कहा था। सच्चाई तो ये है कि तकदीर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है, और शायद यही सच आप हमसे कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई, इसलिए जा रही हैं ना आप। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आज आपको सच बताना ही होगा सुमन। हम सच बता चुके हैं करण जी। सच यही है कि हमारे रास्ते अलग हैं। लौट जाइए। सच सुने बिना मैं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं, फिर इस प्यार को कबूल क्यों नहीं करती आप? नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। मेरी कसम खा कर कहिए आप मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं, हम आपकी कसम नहीं खाएंगे करण जी। सुमन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सच बता दी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। करण जी।